हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और यूपी टेट की जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग अगला जो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा है उसमें आज का जो टॉपिक होगा, सीखेंगे हम जो कॉन्सेप्ट्स को, वो सर्कल से रिलेटेड होगा, यानी कि वृत्त होगा, अर्धवृत्त होगा। इसी में कुछ इससे मिलते जुलते जो भी वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम लोग सीखेंगे और फिर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए इनको भी करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल आदि होता है ये कैसे निकलता है इसको हम लोग समझते हैं। आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले बेसिक बात अगर करें कि ये आपका एक सर्कल है और ये इसका केंद्र है। यहां से अगर इसकी त्रिज्या दी हो, ये आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। केंद्र से परिधि, देखिए ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही त्रिज्या होती है, ठीक है। यही रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है, जिसको रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। तो त्रिज्या अगर आपको मालूम है तो इस वृत्त के लिए आपको जो फॉर्मूले तैयार रखने हैं मेंसुरेशन के लिए, क्षेत्रमिति के लिए, उसमें होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला आप देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। यहां पर पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 22/7, या इसी को दशमलव में मान निकाले तो 3.14 के आसपास आपका आएगा। ये आपको रखना होता है, ठीक है। तो ये लगभग मान है, जैसी नीड हो वैसा आप मान रख सकते हैं। जनरली 22/7 रखा जाता है, ठीक है, पाई का मान। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल आपने देख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल के बाद आएगा वृत्त की परिधि, है ना, परिधि की माप, परिधि या फिर इसी को हम परिमाप भी कह सकते हैं। तो वृत्त की परिधि जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी माप अगर निकालनी हो तो होता है 2 पाई आर। यहां पर बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा है, 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का मान यहां भी 22/7 ले लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका वृत्त में दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक। वृत्त के लिए दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। और अगर एक जनरल बात करें कि व्यास अगर वृत्त का है तो व्यास यानी जिसको हम डायमीटर कहते हैं वो होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 इंटू रेडियस, ठीक है। रेडियस का डबल। देखिए ये जो वृत्त है यहां पर ये इतना त्रिज्या है और अगर इसको और इधर यहां तक मिला दे तो पूरा व्यास कहा जाएगा। तो इधर भी देखिए आर, इधर भी आर, तो अगर इस टोटल की बात की जाए तो वो 2r होगा, इसी को व्यास कहा जाएगा, है ना। तो इसीलिए व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक। तो ये तो वृत्त के लिए आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए, जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे भी और आपको जनरली मालूम होते हैं। अब यहीं पर आ जाते हैं 1-2 पॉइंट। अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, सेमी सर्कल जिसको कहते हैं। वृत्त क्या है, सर्कल है, ठीक है, यानी कि वृत्त इसको बोलते हैं। और ये अर्धवृत्त, इसको सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, आधा, तो हम कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। तो अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त मतलब देखिए वृत्त पूरा जो बना था उसका इतना पोर्शन लिया जाए, अर्धवृत्त होगा। तो क्योंकि जैसे ही हम आधा काटेंगे तो तुरंत ये बीच में आपकी ये डायमीटर वाली लाइन रहेगी, ठीक, यानी कि व्यास रहेगा। ये आपका मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से हमने अगर ऐसे काट लिया तो ये अर्धवृत्त है आपका, ये जो बना हुआ है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये आपका त्रिज्या है, और इधर से इसको अगर हम ओ नेम करें सेंटर, तो इधर से इधर का भी ये त्रिज्या ही है, ठीक है, त्रिज्या हो गई। अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल लिखा जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर, बस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसका सूत्र तो बहुत सामान्य होता है। लेकिन अगर अर्धवृत्त का परिमाप आए, परिमाप यानी कि बाहरी भुजाओं की माप, पेरीमीटर, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप में आप देख रहे हैं यहां पर कितना हिस्सा पड़ रहा है। जैसे पूरी सर्कल की जो बाउंड्री थी, आपने देखा था ये वाला पूरी जो बाउंड्री थी, इसका जो आया था परिमाप वो 2 पाई आर आया था। देखिए ये 2 पाई आर आया था। अब क्योंकि इसमें ये वाला आधा ये पोर्शन आपको दिख रहा है परिमाप में, और साथ साथ में ये 2 बार आर भी दिख रहा है, ठीक। अब क्योंकि पहले परिमाप में ये अंदर वाला पोर्शन जो लिखा गया आर और आर रेडियस, ये वृत्त के अंदर था,
और परिमाप का जो अर्थ होता है इसको ध्यान से पहले समझिए। परिमाप, परिवर्ड का मतलब होता है बाहरी, माप का मतलब माप यानी कि मेजरमेंट। बाहरी मेजरमेंट, जब सर्कल था तो ये तो इसके अंदर पड़ रहा था, तो इसलिए इसको आर और आर को नहीं नापा गया था, अलग से नहीं नापा गया था, उसको बता दिया गया था बाहरी बाउंड्री जो है वो 2πr होती है। लेकिन यहां पर ये वाला पोर्शन तो आधा लिया ही जाएगा, तो इसका पूरा देखिए पूरे वृत्त के लिए 2πr था, तो आधे वृत्त के लिए आप क्या करेंगे 2πr को अपॉन 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, πr बचेगा। ठीक, लेकिन साथ ही साथ πr तो बचेगा कटने के बाद, साथ ही साथ ये वाला r और ये वाला r भी लिया जाएगा, तो 2r भी इसमें जुड़ जाता है। तो पेरीमीटर जब कभी अर्धवृत्त का पूछा जाता है तो ये सूत्र लगता है, ध्यान रखिए, πr प्लस 2r। 2r का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायमीटर है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं πr प्लस 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास ही तो होता है, अभी पता है डायमीटर, तो इसकी जगह हम d भी लिख सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त के केस में ये आपको याद रखना। तो वृत्त और अर्धवृत्त, इनसे आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे चलिए रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आप इतने फॉर्मूलों को ढंग से नोट कर लीजिए, देखते हैं फिर। अब देखिए इनके हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे और इनको हम समझेंगे भी। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, और इसके बाद अब देखिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम अपनी तरफ से लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, किसी भी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना। तो एरिया इज इक्वल टू वृत्त का क्या होता है πr², पाई का मान होता है 22/7, r दिया गया 14, 14 का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे 22/7 इधर ऐसे रखेंगे, 14 गुणे 14 2 बार इसको लिख सकते हैं, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा और गुणे 14 हो जाएगा। अब हमको केवल इसको गुणा करना है, बस इसको गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 14 और 44 गुणा कर लेते हैं, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 6 6 5 11, 616। तो आप देख रहे हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ चेक कर लिया करिएगा, कभी कोई जल्दबाजी में कोई चीज़ ऐसी लिख जाए तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे ये प्रश्न मिलता है इस तरीके से, कभी प्रश्न मिलता है कि भाई एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी, यानी उस वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए परिधि का जो सूत्र होता है किसी भी वृत्त का, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, इसी को हम परिमाप भी बोल सकते हैं वृत्त के लिए, ध्यान रखिएगा। परिधि, परिमाप, या कहीं कहीं एक वर्ड और लिखा मिलता है, आप देखेंगे परिसीमा, है ना। परि मतलब बाहर, जहां भी वर्ड परि आए इसका मतलब बाहर, ठीक, बाहरी सीमा या बाहरी माप। तो अगर हमें ये परिधि बताना है तो इसका सूत्र हमने देखा कि 2πr होता है वृत्त के लिए, पूरे वृत्त के लिए 2πr होता है, आप जानते हैं। यहां पर r क्या है, त्रिज्या, हमारे पास डायमीटर था, हमारे पास व्यास था, तो त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास का आधा कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि व्यास जो होता है ये देखिए पूरा ये व्यास होता है, इसमें त्रिज्या जो होती है ये भी 2 बार त्रिज्या शामिल होती है। यानी अगर बोला जाए व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, देखिए त्रिज्या केवल आधा है और व्यास तो ये पूरा है, तो देखा जाए त्रिज्या आधी है व्यास की, तो जब भी व्यास दिया जाएगा त्रिज्या का उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए रेडियस इज इक्वल टू त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2, और व्यास दिया था 7, तो 7/2, ये हो गई हमारी रेडियस यानी त्रिज्या। अब यहां पर मान हम यही रखेंगे 7/2, 7/2 को 3.5 भी कह सकते हैं, या हम सीधे 7/2। पहले तो देखिए पाई का मान हमने रखा 22/7, गुणे r की जगह हम रख देंगे 7/2। सबके बीच में सूत्र में कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब गुणा होता है 2πr में, ठीक। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 ही आ गया, 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई, यानी कि सरकमफ्रेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन के लिए 22 सेंटीमीटर आ गया। अब कभी कभी ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि यदि किसी वृत्त की परिधि, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया बताइए,
ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो परिधि दिया है, इसी का सूत्र लगाएंगे। परिधि यानी सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है 2 पाई आर, जो दिया है इसी का सूत्र लगा दिया। परिधि की जगह 44 ले सकते तो इधर हम 44 रख दे रहे, फिर बराबर लगा, बराबर यहाँ 2 गुणे पाई की जगह हम 22/7 और गुणे आर। इससे अब त्रिज्या निकल पाएगी। हमको बताना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमको त्रिज्या मिल जाए बस मान रख देंगे, क्षेत्रफल तो निकल ही आएगा। अब देखिए आर को कैसे निकालेंगे, 7 इधर आएगा, देखिए 44 के साथ ये 7 बटे में है तो गुणे में आ जाएगा, जो चीज बटे में उधर गुणे में हो जाती, और ये 22 दूना 44 गुणे में है तो ये नीचे इधर बटे में आ जाएगा। 44 से 44 कट गया तो आर बराबर यही 7 आ गया। अब आर अगर 7 आ गया तो अब एरिया आपको बताना था, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया 7, 7 का वर्ग। अब देखिए 22/7 गुणे 7 का वर्ग, 7 गुणे 7, 1 1 7 कट गया, 22 और 7 का गुणा जो आएगा वही आपका आंसर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 22 और 7 का गुणा कर लीजिए, कितना होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का एरिया आ गया, आंसर आ गया। तो आई थिंक आप इसको बहुत ढंग से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, और इसको कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत बेसिक नेचर के क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, समझ आना चाहिए, और फिर आप इसको ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्नों को भी करते रहते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। या चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। यदि किसी अर्धवृत्त, मान लीजिए आपको अर्धवृत्त है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना अर्धवृत्त का, क्वेश्चन मार्क। तो आपको मालूम है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, किसका, अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया था, तो 21 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 1/2, 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 से इसको काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 2 से इसको काट दीजिए 11, 11 त्याई हो गया 33, 33 गुणे 21। अब 33 और 21 को आपको गुणा करना है, 21 तें 63, 21 तें 63, 3 9 6 है ना, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपका ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया होता अर्धवृत्त का परिमाप भी बताइए, इसका परिमाप भी पूछा होता, तो हमने अभी अर्धवृत्त का परिमाप यानी पेरीमीटर अर्धवृत्त के लिए सूत्र जो लिखा है, अर्धवृत्त का परिमाप, ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप, वो क्या बताया आपको, पाई आर प्लस, पाई आर तो होगा ही होगा, प्लस डी या फिर 2r, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते या फिर ऐसा कर सकते, आर कॉमन भी कर सकते अगर हम चाहे सूत्र में, आर दोनों जगह है, आर को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा पाई प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं अभी फिलहाल यहीं पर वैल्यू रख देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर कितना था, त्रिज्या इसके लिए 21 था, 21 रख दीजिए, प्लस 2 इंटू 21, यहां भी 21 रख दीजिए, गुणे बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा ही होगा, 7 से 7 त्रिक 21, अब 22 तें कितना हो गया 66, प्लस 21 दूना कितना हो गया 42, इसको जरा जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 6 2 8 और 6 4 10, 108 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का जो परिमाप आया वो 108 यानी 108 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है, चीजों को ध्यान देना है और सीखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे आशा है कि आपको ये सब चीजें बहुत ही ढंग से समझ में आ गई होंगी और आप इसको अब कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें बोला गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये मैंने प्रश्न पिछला ले लिया आयत और वर्ग का, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपका पिछला, और ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, देखिए 2016 में बोला गया एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई इससे 4 मीटर ज्यादा है, मतलब x + 4 है ना। तो इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो देखिए अगर आपको परिमाप की बात की जाए कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं 2l + b, पेरीमीटर जिसको कहते हैं। अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो इसको आधा कर दीजिए, तो ये अर्ध परिमाप, अर्ध वर्ड का मतलब आधा कर दिया।
अब ये जो आया इस समय अर्ध परिमाप है, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, तो केवल l प्लस बी। इसका मतलब इनको जोड़ देना है, यानी x प्लस 4 और प्लस ये वाला x, तो कितना हो गया 2x प्लस 4। ये अर्ध परिमाप है ना, क्या निकला है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप दिया भी गया था, कितना दिया गया था, अर्ध परिमाप दिया गया था इसका अर्ध परिमाप 36 है, देखिए 36। तो बस ये जो 2x प्लस 4 है यही आपका 36 होगा, 4 उधर जाके माइनस होगा तो 32 हो जाएगा इसमें से, तो x जो आएगा वो 16 आ जाएगा, है ना, ये बटे गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x अगर 16 आ गया तो ये तो 16 हुआ और ये 16 4 20 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई मिल गई 20 और 16। यहां से आपसे पूछा था कि बाघ की लंबाई की भुजा की माप, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक, लंबाई 20, अगर चौड़ाई पूछता तो 16, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आराम से ये प्रश्न लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल समझना है, सीखना है और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए फ्रेंड्स में और अच्छे से सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है। एक वृत्त पहले जब था तो उसकी परिधि C1 मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस होता है ना परिधि C1, पहले इसको हम रख देते हैं 2 पाई r, फॉर्मूला होता है ना C1 का, तो पहले C1 की जगह मान लीजिए 4 पाई रहा होगा, तो 4 पाई रख दिया, तो 2 पाई r, देखिए पाई और पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, भाई ये देखिए आप ऐसे समझिए, अगर 4 पाई के नीचे 2 पाई आता तो पाई पाई कटता है, ये 2 2 जा 4, तो r की वैल्यू 2 ही तो आती, ठीक है, चाहे यहां पर काटिए या बाद में ऐसे नीचे कर लीजिए, ठीक। अब दोबारा में 4 पाई से 8 पाई पहुंचा दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसने कहा है कि उसका क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। तो कोई बात नहीं, यहां से पहले की त्रिज्या हम देख रहे हैं आपका 2 आया, तो यहां से अगर हम क्षेत्रफल भी निकाल लें इसका, जो पहले जब ये 4 पाई था इसकी परिधि, तो क्षेत्रफल क्या रहा होगा, तो पाई r1 स्क्वायर रखेंगे ना, यहाँ पाई का मान है 22/7, या पाई ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, और ये r1 आया 2, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई। देखिए ये भी आपका 4 पाई ही निकला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में जो परिधि था वो 8 पाई हो गया था, यही बोला ना कि दूसरे केस में 4 पाई से परिधि को बढ़ाकर 8 पाई कर दिया गया, तो इस बार हमने C2 को 8 पाई ले लिया, C2 की वैल्यू तो 2 पाई r ही रखेंगे, यहाँ r2 रख देंगे बस। भाई सरकमफ्रेंस वृत्त का क्या होता है 2 पाई r, तो परिधि की जगह ये 2 पाई r ही रखेंगे, बस हमने r2 कर दिया यहाँ पर, और ये 8 पाई। अब देखिए r2 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 पाई, और ये 2 पाई इधर गुणे में, तो इसके नीचे बटे में आ जाएगा, ये कटा 2 2 जा 4, तो आप देख रहे हैं यहां से त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या जो आई वो 4 आई, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से जो क्षेत्रफल आएगा इसका दूसरा क्षेत्रफल, ये वाला आपका पहला क्षेत्रफल इधर के केस में इसका पाई r2 स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना आया 4, यहाँ रखेंगे 4 उसका स्क्वायर, तो बाई इसके देखिए पाई की वैल्यू यहां भी हमने नहीं रखी थी, तो यहां भी ना रखिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो पाई ऐसे रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, आप देख रहे हैं 16 पाई, यहां पर 4 पाई, यहां 16 पाई, दोनों में कितना अंतर दिख रहा है, 4 गुना हो गया, पहले का 4 टाइम्स हो गया, 4 चौके 16 होता है ना, 4 गुना हो गया, तो इसका मतलब यहां पर आप बोलेंगे कि पहले का 4 गुना हो गया, जो कि सी पार्ट में बोला गया, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना था, इसको ढंग से आप समझ लीजिए। पहले केस में 4 पाई था परिधि, तो हमने सी की जगह 4 पाई रख दिया और बराबर 2 पाई r होता ही है। यहां से r1 निकाला पहला त्रिज्या, तो r1 की वैल्यू 2 आई, और क्षेत्रफल फिर इस केस में चेक कर लिया, क्योंकि हमको क्षेत्रफल में अंतर क्या पड़ रहा है ये बताना था, तो क्षेत्रफल आया 4 पाई। यहां फिर C2 में ऐसे ही फिर 2 पाई r रख के 8 पाई रखा हमने C2 की जगह, और इसको सॉल्व किया तो यहां से एरिया जो निकला वो 16 पाई निकला। इसका मतलब कि पहला क्षेत्रफल, अब जो क्षेत्रफल है दोनों में 4 गुना का अंतर दिख रहा है, कि पहले से अब 4 गुना हो गया, तो इसका मतलब 4 टाइम्स आंसर बोल देंगे, ठीक है। ये सब प्रश्न देखिए, जितने प्रश्न लिखे हैं आपके सामने सभी यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। कोई 1st to 5th में पूछा गया, तो कोई 6th to 8th में पूछा गया है, अलग अलग लेवल में दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। तो आप लोग अपना दोनों को देख लिया करिए कि किसमें मिल जा रहा है आपको ये प्रश्न, अगर आप सर्च कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। देखिए बस बहुत सिंपल है, व्यास क्या है 3.5, व्यास बराबर व्यास यानी डायमीटर दिया गया, ध्यान रखिएगा 3.5 इतना व्यास है, और बोला गया इसकी परिधि क्या होगी, इस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब इसको अगर मैं पाई को ऐसे रखूं, तो इसको पाई को सब गुणे में है ना, आगे पीछे करूं तो पाई इंटू 2r भी कह सकते हैं। 2r को हम क्या कहते हैं, व्यास भी तो कहते हैं।
तो पाई गुणे डी, इसको हम व्यास लिख सकते हैं। 2 गुणे त्रिज्या को व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो इसका मतलब 2r कहीं मिले तो उसकी जगह व्यास यानी डी लिख सकते हैं। अब हमें व्यास पता था 3.5 है ना, तो यहां पर हम रख देंगे 3.5। मान किस में है, मान सब पूरा निकाला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप रख दीजिए 22/7 पाई को, और ये रख दीजिए 3.5। 5 7 35 यानी 7 5 35.5, और 22 पंचे 110 और एक अंक पे दशमलव होगा तो 11 यानी 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से परिधि जो निकल के आया वो 11 सेंटीमीटर आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर बी पार्ट में दिया गया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आसानी से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर है, चीजें आप ध्यान दे रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप जल्दी से आप उसको कर सकते हैं, ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक घोड़ा 30 मीटर रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को, ये बहुत रेयर पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूं वृत्तखंड त्रिज्यखंड बहुत कम पूछा जा रहा है, फिर भी मैं इसमें वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों का फॉर्मूला बता दूंगा और उनका करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर एक घोड़ा, और इसके बाद अगर आपको नीड होगी तो आगे देखेंगे तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को पूरा कंप्लीट एक लेक्चर में ही फिर कवर किया जा सकेगा। ठीक है, अभी देखिए एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है और केंद्र पर 105 कोण बनाता है। इसका मतलब ये है कि एक घोड़ा है वो कहीं पर ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है, घोड़ा 30 मीटर की रस्सी है, इसकी मान लेते हैं ऐसे 30 मीटर रस्सी, यहाँ कहीं ये घोड़ा है इस वक्त। ठीक है, इस जगह, और ये 30 मीटर की रस्सी है। अब ये घोड़ा क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है। रस्सी कसी रहे मतलब ये टाइट रहे, और ये ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूमे। ऐसे ये घोड़ा इस तरफ मान लीजिए जा रहा है और वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, और किसी समय ऐसे चलते चलते ये पहुंच गया इस जगह पर, और इस समय यहां पर है। ठीक है, इस जगह पर है, और यहां पर पहुंचने के बाद ये केंद्र पर कोण बना रहा है, बोला गया है 105। कितना, केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ओके, तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी चली। देखिए घोड़ा तो इसी दूरी पर चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। ये वाला हमको बस माप मिल जाए कि ये वाली माप कितनी है, ये वाली जो ऐसे है ये माप कितनी, और इसको कहते हैं चाप की लंबाई। ये होता है चाप। किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई अगर आपको निकालना हो, ठीक है, ये इसको चाप कहा जाता है, आर्क जिसको आप कहते हैं आर्क इंग्लिश में। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई बतानी हो तो उसका सूत्र होता है 2πr θ/360। थीटा क्या है, कोण है। ठीक है, ये जो जीरो बना के ऐसे बीच में कट किया जाता है थीटा होता है, और ये कोण है। जैसे यहाँ 105 दिया था, इसी को थीटा आप ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम मान रख देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा 2π 22/7 इंटू आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, ये जितना, ये देखिए वृत्त की रस्सी टाइट है, रस्सी की जो लंबाई यही त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो वृत्ताकार पथ में जब केंद्र से इसको ऐसे देखेंगे तो ये त्रिज्या का ही तो काम करेगा। देखिए ये त्रिज्या है और ये 30 सेंटीमीटर है, तो आर की जगह रख दिया 30 और इंटू 105 मतलब 105 डिग्री ये था, और साथ में 360 नीचे बटे में और है ना, इस 22/7 जो था इसके नीचे ही आप 360 मान लीजिए। ठीक, सारे मान हमने रख दिए। देखिए यहाँ पर 2 ये रहा, पाई का मान 22/7 रहा, आर 30 रहा, थीटा 105 और नीचे 360। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 से देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 25 35, ये हो गया, एक 0 कट गया। ठीक है, यहां से देखिए आप चाहे तो 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से आप इसको काटेंगे तो 12 3 36 होगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12 होगा, ये 6 बचा तो इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 25 15, 5 हो जाएगा। इस 2 से इसको काट दीजिए 11, तो आप देख रहे हैं 11 बचा और ये 5 बचा, मिला करके हो गया 55 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई है 55 सेंटीमीटर, तो ये ए पार्ट में दिया गया और ये बिल्कुल सही आपका हो गया। ठीक है, तो आपने देखा इस प्रश्न को भी आपने ढंग से, क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिया। अगर कभी चाप, ये जो देखने को आपको मिल रहा है, इसको बोला जाता है इसी वृत्त में, किसी भी वृत्त में ध्यान से समझिए,
कोई केंद्र है, यहां से अगर हम ऐसे बात करें, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसी को कहा जाता है त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यहां पर अगर कोई कोण बन रहा है, थीटा मान लेते हैं, जिसको हमने थीटा माना, तो इसका अगर हमें एरिया बताना है, ये वाला पोर्शन पूरा, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अभी के लिए केवल सूत्र लिख लीजिए। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या, ये जो त्रिज्या दी होगी ये वाला, और थीटा की जगह जो भी कोण दिया हो, ठीक है, और ये सारे मान आप रख करके सॉल्व कर देंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा। थीटा का मान जो भी दिया वो रख दीजिए, त्रिज्या और ये सब वैल्यू पुट कर देना है। और अगर यहां से लेंथ ऑफ आर्क, ये केवल पार्ट, इतना पार्ट बताया जाना हो, ध्यान दीजिए, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसमें ये जो पोर्शन, इस आर्क यानी इसको हम क्या कहते हैं? चाप। चाप की लंबाई, इस अगर चाप की लंबाई पूछी गई हो, चाप की लंबाई, तो इसका सूत्र आप रखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360। केवल देखिए अभी हम सूत्र पर बात कर रहे हैं, कैसे आया कैसे बना, ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा प्रश्न इसके नहीं पूछे जाते। अगर ये दो आपसे पूछा जाता है तो ये दोनों फॉर्मूले आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये घोड़े वाला प्रश्न आपको करके दिखा दिया। ठीक है, बाकी वृत्तखंड त्रिज्यखंड पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, या तो अभी डीएलएड में भी क्लास में पढ़ा सकता हूं या फिर इसमें। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? देखिए, दो वृत्त की परिधियां हैं, C1 और C2 मान लेते हैं, दो वृत्त हैं। तो पहले की आप परिधि का अगर फॉर्मूला रखते तो आप क्या रखेंगे? 2 पाई R1 कर लेते हैं और बटे इसको कर देते हैं 2 पाई R2 लिख देते हैं। दो वृत्त हैं, अलग अलग त्रिज्या मान लेते हैं। इनकी परिधि C1 C2 का ये जो अनुपात है ये दिया गया है, कितना? 3:1। तो हम इस तरफ रख देंगे 3:1 और बराबर इधर देखिए 2 पाई कट गया, तो R1 और R2 यानी त्रिज्याओं में अनुपात पता चल गया कि भाई R1 और R2 में अनुपात कितना है, जो परिधियों में था 3:1 ही आ गया, त्रिज्या में मिल गया। हमें क्षेत्रफल में बताना है, A1 बटे A2, क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर, पहला है इसलिए R1 लिख रहे हैं, होता तो पाई R स्क्वायर ही है, लेकिन क्योंकि पहला वृत्त पाई R1 कर दे रहे हैं, दूसरा वृत्त तो पाई R2 कर दे रहे हैं। पाई यहां भी कट गया, R1 R2 हमारे पास है 3 और 1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 3 3 9 और 1 का 1 यानी 9:1। बस सीधी सी बात, ध्यान रखें अगर परिधि, और शॉर्ट में अब आपको याद रखना, अगर कभी परिधि का अनुपात दिया हो, जैसे 3:1 दिया था, हम केवल इसको स्क्वायर कर दे तो एरिया का अनुपात मिल जाएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए, ठीक है। एरिया का अनुपात कभी भी बताना हो, परिधि का मान लीजिए 2:3 दिया हो, तो एरिया का क्या होगा? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर परिधि C1 और C2 का अनुपात 2:3 है और आपसे कहे इसका क्षेत्रफल का अनुपात A1:A2 बताइए, तो आप क्या करेंगे? इनका वर्ग कर देंगे। बस देखिए वर्ग कर दिया तो कितना आया? 4:9, इस तरीके से। ठीक, आपका जो आंसर था वो 9:1 आ चुका था बी पार्ट में। तो ये सब ट्रिक आप याद रखिए, समझिए कि अगर एक बार अप्लाई करके कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ समझ में आता है, तो हम उसको एज अ ट्रिक आगे बढ़ा सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ढंग से इसको, मुझे आशा है आपने अच्छे से इसको सीखा होगा, समझा होगा और अच्छे से बेहतर तरीके से आपने इन सारी चीजों को समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से हम कोर्स को भी कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम लोग ढंग से पूरा एकदम प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आएंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सब इसको अच्छे से शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और ढंग से, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।